और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। वॉर ब्रेकिंग ही इस समय की आईआरजीसी ने फिर दिखाई है अपनी ताकत। आईआरजीसी की शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर हुआ। दरअसल ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, मिसाइलों का वीडियो, और तस्वीर आपको दिखाते हैं आखिर इस मिसाइलों के वीडियो में क्या है। पहले जरा ये देखिए, जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगा, ये दरअसल है ड्रोन वीडियो, आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रोन से लिया गया वीडियो है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको मिसाइलों का जखीरा नजर आ रहा है। और ये दरअसल है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जिसकी तस्वीरें जारी की गई है। याद कीजिए, अब से कुछ समय पहले, कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले आईआरजीसी की तरफ से कई ऐसे वीडियोस जारी किए गए। एक एयरबेस की तस्वीर जारी की गई थी, वो भी अंडरग्राउंड तैयार किया गया था। अब उसी तरह का एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, तस्वीरें हैं, और यूएस इजराइल को बड़ी धमकी है। देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, आपको दोनों तरफ सिर्फ मिसाइलों के जखीरे नजर आ रहे हैं। और ये वही मिसाइलें हैं जो एक तरह से बड़ी ताकत है ईरान की, और इन्हीं ताकतों के दम पर ईरान बार बार ये चेतावनी देता रहा है कि भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। और ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि अभी तक के इस युद्ध में तो बहुत मात्र कुछ प्रतिशत ही उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, वो 10 सालों तक जंग लड़ने को तैयार है। और ये जो अंडरग्राउंड पूरी सिटी तैयार कर रखी है ना, दरअसल यही एक तरह से बड़ी चुनौतियां हैं अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, क्योंकि कई ऐसे अलग अलग ठिकानों पर हमले तो कर दिए गए इजराइल की तरफ से, जिनकी जानकारी इजराइल और मोसाद को थी, लेकिन इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज या इन अंडरग्राउंड बेसिस की जानकारी शायद अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि उसे तोड़ नहीं पा रखे हैं इजराइल और अमेरिका। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर, इजराइल लगातार कर रहा है ईरान के प्रॉक्सीज पर हमला और हिजबुल्लाह पर हमला किया है। एक महीने में हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके ढेर करने का दावा आईडीएफ का है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके हमने खत्म कर दिए हैं, तो हिजबुल्लाह की कमर टूटी है। एक महीने में 3500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा एक तरह से आईडीएफ कर रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि 1000 लड़ाके ढेर किए जा चुके हैं। कई जगहों की तस्वीरें भी जारी की गई है, कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। हमने देखा कि किस रूप में लेबनान के अलग अलग इलाकों में जिस रूप में हमले किए गए, उसमें दावा किया जा रहा है कि एक महीने के अंदर मोसाद के इंटेलिजेंस के आधार पर आईडीएफ ने 3500 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया। दावा ये किया जा रहा है कि ये वो ठिकाने थे जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे, और दावा ये किया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके ढेर हो गए। दावा तो ये है कि हिजबुल्लाह के 1000 लड़ाके ढेर करने में सफलता आईडीएफ को मिली है, लेकिन इसी रूप में बड़ी हमलों की तस्वीर हिजबुल्लाह की तरफ से भी नजर आई है। ये मान के चलिए, जिस तरह से एक बड़ी चुनौती ये प्रॉक्सीज हमेशा से रहे हैं, अब इस हमले के माध्यम से, इस पूरे युद्ध के माध्यम से उन प्रॉक्सीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है इजराइल। क्या दुनिया के नक्शे से अब ईरान मिटने वाला है? सवाल ये, क्या तेहरान की गलियां अब सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह जाएंगी? मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अब वो कर दिया जिसकी चेतावनी तो ट्रंप बार बार दे रहे थे। ईरान के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश हो रही है, इस्फहान से लेकर शिराज तक सिर्फ मौत का सन्नाटा है। स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर सैन्य ठिकाने, कुछ भी अब सुरक्षित नहीं है। इजराइल अमेरिका ने अब कसम खा ली है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे अब दहक रहा है ईरान और कैसे बिखर रहा है तेहरान का गुरु। देखिए इन तस्वीरों को, ये ईरान की राजधानी तेहरान है जो आज आग की लपटों में घिरी है। इजराइल के F-35 और अमेरिका के घातक बम वर्षकों ने इस्फहान, जो ईरान का परमाणु गढ़ था, आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। बमबारी इतनी भीषण है कि स्कूल और अस्पताल भी इसकी जद में आ गए। सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीखें गवाही दे रही है कि अमेरिका इजराइल का किलिंग मिशन किस कदर खौफनाक है।
हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि ईरान की रीढ़ पर हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ने चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया है। एक एक करके ईरान के सैन्य दिग्गज मारे जा रहे हैं। तेहरान से लेकर कुम तक ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ईरान अब नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और जवाबी हमले की हर कोशिश को इजरायली मिसाइलें हवा में भस्म कर दे रही हैं। یه دونم پشتشه یه دونم پشتش هم زد ईरान के ऐतिहासिक शहर शिराज और धार्मिक केंद्र कुम भी इस कहर से नहीं बच पाए हैं। जख्मियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों के पास अब दवाएं और जगह कम पड़ने लगी है। इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है कि जब तक ईरान की सैन्य ताकत जड़ से खत्म नहीं हो जाती, ये बमबारी नहीं रुकेगी। मौत के आंकड़े डराने वाले हैं और बर्बादी का मंजर ये चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान अब घुटनों पर है। क्या ईरान इस महाप्रलय से उबर पाएगा? जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कोने कोने को निशाना बनाया, उससे साफ है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य जीत के लिए नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क को मिटाने के लिए लड़ा जा रहा है। तेहरान की गलियों में आज सिर्फ मातम है और दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। क्या ये मिडिल ईस्ट का नया अंत है? सवाल बड़ा है और जवाब सिर्फ धुएं के गुबारों में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग ईरानी मिसाइलों की इजराइल में जोरदार बारिश की खबर है। जी हां, खबर ये कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में किया है बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर करारा अटैक किया है। मिसाइल हमले में तेल अवीव में जमकर तबाही मची है। ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ईरान ने अब मोसाद को ही सीधे टारगेट किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को। ये जो आप आग की लपटें उठते हुए देख रहे हैं, दरअसल बताया जा रहा है कि यह वो जगह है जहां पर मोसाद का एक हेडक्वार्टर है और उस जगह पर जोरदार हमले किए गए हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अचानक से वहां पर चारों तरफ धुएं का गुबार, आग की लपटें उठती हुई नजर आई। ये क्या जवाबी कार्रवाई उस हमले की थी जब से कुछ समय पहले आईडीएफ की तरफ से आईआरजीसी के कई अलग अलग हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। देखिए जोरदार धमाके की आवाज और चारों तरफ सिर्फ काले धुएं का अंबार, उठती लपटें, ये यहाँ के हालात को दर्शाती हैं। ये बड़ा हमला है। अगर ये आईआरजीसी की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है आईडीएफ या फिर मोसाद के हेडक्वार्टर पर, तो ये बड़ा हमला बड़ी स्थिति को दर्शाता है। किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव है। अब वो मोसाद वर्सेस आईआरजीसी, आईडीएफ वर्सेस आईआरजीसी साफ तौर से नजर आ रहा है और यही वजह है कि इजराइल भी हमलों को कम नहीं कर रहा। इजराइल ने कसम खा ली है कि अब ईरान का नामो निशान मिटाकर रखेंगे, तो ईरान भी उस कसम को लेकर लगातार बरकरार बैठा है कि इजराइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और यही टकराहट और यही पुरानी अदावत एक बार फिर से 2026 में लोगों के लिए विश्व युद्ध का खतरा लेकर नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान से जंग के बीच अमेरिका को लगा है बड़ा झटका। जी हां, बड़ी खबर ये कि यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट से गिरने की खबर सामने आ रही है। हुती की मिसाइलों से बचने के लिए अचानक से ये ट्रूमैन जो है वो मुड़ा था और ट्रूमैन से विमानों के समंदर में गिरने की खबर सामने आ रही है। AFA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों के समंदर में गिरने की खबर है और जो समंदर से तस्वीरें हैं वो तो और भी ज्यादा डरा देती हैं, क्योंकि लगातार यही अरब सागर अब इस पूरे युद्ध में सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ये ऊंची उठती लहरें मानो किसी तूफान को लेकर आने के लिए, और ये ऊंची उठती लहरें
हर किसी को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आती हैं। यूएसएस हैरी ट्रूमैन से फाइटर जेट्स के गिरने की खबर सामने आई और ये अमेरिका का बहुत मजबूत युद्धपोत माना जाता है। हुती के मिसाइल अटैक हुए, बताया जा रहा है कि लगातार हुती मिसाइल हमले कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।